सबसे पहले कंसेप्ट है अबाउट स्विचिंग। कौन सा कंसेप्ट है? स्विचिंग। स्विचिंग सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्विच। ओके, द की, द टेक्निकल वर्ड यूज्ड इन एसएससी बोर्ड इज द की। स्विचिंग को टेक्निकल बोर्ड जो एसएससी बोर्ड यूज करता है वो क्या है? की। तो की में क्या है? जस्ट एक नॉर्मल हम लोग जो बटन यूज करते हैं वो बटन की तरह है, जिसमें मेक द कॉन्टैक्ट एंड ब्रेक द कॉन्टैक्ट, ये दो चीजें होती है। जब हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो ये कॉन्टैक्ट एक दूसरे के ऊपर फिजिकली टच हो जाते हैं, उसकी वजह से कॉन्टैक्ट हो रहा है। सेकंड, जब बटन बंद करते हैं दो कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेक द कॉन्टैक्ट। तो जनरली ये एक टोटल सीरीज कनेक्शन है। जब भी हम लोग ब्रेक द कॉन्टैक्ट करेंगे, दो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो पाथ है करंट का, वो करंट का पाथ क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। करंट का पाथ ब्रेक हो गया मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, जब हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो ये की एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। ओके, मेक द कॉन्टैक्ट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट हो गया मतलब अभी पाथ कंप्लीट हो गया, और पाथ कंप्लीट हो गया मतलब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा। समझ में आ रहा है? तो सारा गेम जो है वो किसका है? की का है। टू मेक द कॉन्टैक्ट एंड ब्रेक द कॉन्टैक्ट। तो अभी हमने जो सेटअप किया, सेटअप में क्या किया? एक पॉट लिया है, पॉट में लिक्विड है। ओके, अभी हम लोग नॉर्मल वाटर यूज किया हमने। डिस्टिल्ड वाटर है क्या ये? व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो क्लाउड से नीचे आ रहा है ना पानी डायरेक्टली, किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में नहीं है। अगर पॉल्यूटेड एरिया में ऑटोमेटिकली जब बारिश आएगा तो उसमें वो मिक्स हो जाएगा। समझ रहे? एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जिसमें कोई मिनरल्स वगैरह नहीं है, इट्स कॉल्ड एज अ डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिल्ड वाटर अगर हमने लिया, एक डिस्टिल्ड वाटर है, बल्ब कनेक्ट किया है, स्विच है, स्विच हम लोग कनेक्ट कर देंगे, प्लग इन कर देंगे, सप्लाई चालू हो जाएगा। सप्लाई चालू है, दोनों पॉइंट सप्लाई हम लोग ओपन रखेंगे, देन उसको ज्वाइन करके देखेंगे कि वेदर मेक कॉन्टैक्ट और ब्रेक कॉन्टैक्ट जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। तो जब मैं दोनों वायर को ज्वाइन करूंगा देन ओनली द बल्ब विल ग्लो, अदरवाइज बल्ब रिमेन्स ऑन। अगर दोनों का कांटेक्ट हो रहा है तो ही बल्ब ग्लो होगा, अदरवाइज बल्ब क्या रहेगा? टर्न ऑफ रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग को टेस्ट करना है, आपका एक्सपेरिमेंट है टू टेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ऑफ एनी वाटर। तो पानी में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है क्या? तो पानी को हम लोग तीन टाइप में रखेंगे। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, सेकंड थोड़ा सा उसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, उसके बाद सॉल्ट का लेवल क्या करेंगे? मैक्सिमम। ये तीन कंडीशन में बल्ब के इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये हम लोग को मेजर करना है। ओके, सॉल्ट वेदर लिक्विड का इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ये हम लोग को एक्सपेरिमेंट में पहले करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेटअप से। ट्राई करो। अभी मैंने सीरीज कनेक्शन किया है, देखो। ओके, 2 पिन सॉकेट है, 2 पिन सॉकेट के लाइव वायर को मैंने क्या किया? बल्ब कनेक्ट किया, बल्ब कनेक्ट करके लाइव वायर को मैंने कट किया। ओके, मैंने न्यूट्रल को नहीं किया, किसको कट किया है? लाइव वायर। अभी दोनों को कट किया बीच में से, इसका मतलब इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। जब मैं इसको टच कर दूंगा बल्ब विल ग्लो। ओके, हो रहा है? ओके, अभी क्या हो रहा है? जैसे मैंने दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, एज गुड एज स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये जो की है ना, की क्या हो गया? क्लोज हो गया। जब की क्लोज हो जाएगा इसका मतलब सर्किट का पाथ कंप्लीट होगा, और पाथ कंप्लीट हो गया मतलब अभी करंट फ्लो हो रहा है, और बिकॉज ऑफ करंट फ्लो बल्ब क्या हो रहा है? ग्लो हो रहा है। बल्ब में सिंपल कंस्ट्रक्शन है, बल्ब में टंगस्टन मटेरियल है, बीच में जो वायर है दिख रहा है आपको ऐसे सर्कुलेट किया हुआ, ये टंगस्टन मटेरियल का है। टंगस्टन मटेरियल हैज द प्रॉपर्टी टू एमिट द लाइट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। तो जब करंट फ्लो होगा तो टंगस्टन क्या करेगा? लाइट एमिट करेगा। तो जब कांटेक्ट हो रहा है तो पाथ कंप्लीट हो रहा है, कांटेक्ट ब्रेक है तो पाथ ब्रेक हो रहा है। ओके, तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट जो था वो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया। अभी सेकंड है, अपने पास वाटर है, तो पहले क्या करना है हम लोग को? उसमें सॉल्ट का लेवल कम रखना है, धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, और हम लोग को इंटेंसिटी पे ऑब्जर्व करना है। तो सॉल्ट
इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पे एग्जैक्टली इफेक्ट क्या करता है वो हम लोग को देखें। पहले देखते हैं ये जो वुड है ना, वुड इज कंडक्टर और इंसुलेटर। तो जब मैं इसको टच करूंगा लाइट ग्लो होगा क्या हो रहा है? ये कंपास इंसुलेटर है या कंडक्टर है, मेटल नॉन मेटल, अभी पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल है। ओके, उसी ऊपर लेयर है उसकी वजह से होगा। तो परचेस करते हो अगर आपको बताया गया कि मैन्युफैक्चरर ने मेटल का है तो आपको चूना लगाया हातात कडा आहे कोणाचा? स्टीलचा कडा, स्टीलचा कोणाकडेच नाही, कॉइल देते चाबी है मेरे पास। जनरली क्या होता है, हम लोग कंपोजिट मटेरियल्स के लिए जाते हैं, ध्यान में रखो, समझ में आ रहा है? जो पहले के ज़माने में देखो ये चार क्या है, कंडक्टिंग है। इनिशियली क्या हो रहा था, लोग पहले सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ, जब आर्चरी स्टार्ट हुई, और आर्चरी कब स्टार्ट हुई, 5000 BC, बराबर है ना? तो कंपोजिट मटेरियल मतलब दो मटेरियल की प्रॉपर्टीज कंबाइन कर देते हैं हम लोग। जैसे घोड़े पे चल के एरोस चलाना सिंपल नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया, लकड़ी को आगे से रबर लगा दिया, समझ में आ रहा है? तो अभी बड़ा बो बनने से अच्छा छोटा बो बन गया और हो गया। तो ऐसे ही इसमें भी क्या किया उन्होंने, मल्टीपल मटेरियल्स यूज किए, कंपोजिट मटेरियल, इससे इसमें ग्लो नहीं आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे पानी में से आ रहा है कि नहीं कर, ओके नहीं आ रहा है। तो अभी ये क्या है, बैड कंडक्टर है। सबसे पहले हमने देखा कि एज गुड एज वाटर गैस है, डिस्टिल वाटर है, समझ में आ रहा है? इसमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा देंगे। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, बाय एडिंग द सॉल्ट। तो अभी इसमें से हम लोग पहले थोड़ा सॉल्ट ऐड कर देंगे। मिक्स कर देंगे पहले इसको। ओके, जैसे हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। ओके, ज्यादा सॉल्ट नहीं डाला, थोड़ा सा ही सॉल्ट डाला, फिर भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। समझ आ रहा है? मोरल ऑफ द स्टोरी, समंदर में मोबाइल लेके नहीं जाना, बैटरी शॉर्ट हो जाएगा। थैंक यू।